हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो फॉलो कर सकते हैं एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियोस उस पर आ रही हैं। तो यार आज का वीडियो जो है वो है इंडिया ब्रेक 2 रिकॉर्ड्स in first month of the year with huge GST collection and exports। तो यार मतलब इंडिया ने इस साल के पहले महीने के अंदर रिकॉर्ड बना डाले GST कलेक्शन में और एक्सपोर्ट्स में। जी देख ही पता चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड बना और क्या मतलब इन्होंने ऐसा चीज़ किया है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी प्लस का वीडियो है तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आंकड़े आ गए होंगे ना, आज जनवरी के आए हो एंड हो गया ना। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। जैसा कि आप जानते ही हो कि भारत ने चाइना के ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने अपने चीफ गेस्टों का एयरपोर्ट पर जुलूस निकाल दिया है। क्या है वो मामला, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे दूसरे चैनल का, उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें हमने सब बातें कवर की हैं कि उन देशों की क्या मजबूरियां हैं और चाइना किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली इस खबर पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत को गरीबों का देश बोलते थे वो सभी देश जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया है। उन्हें तो ऐसा वहम अपने दिल के अंदर है कि वो अगर भारत को गुलाम ना बनाते तो भारत तरक्की हासिल ना करता। लेकिन आज जो आंकड़े हम देने वाले हैं ना, लिटरली हमारा तो दिल गदगद हो गया है। और आपका दिल गदगद करने के लिए ये खबर हम आपके लिए स्पेशल कंप्लीट डाटा लेकर आए हैं। और आप ये डाटा देखोगे ना, वाकई में ही आपका दिल खुश हो जाएगा। खबर क्या है दोस्तों, खबर पर आते हैं। सबसे पहला आंकड़ा है जीएसटी कलेक्शन का। जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जनवरी के महीने में 1,40,986 करोड़ का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्ट किया गया है। अब दोस्तों आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आंकड़े हैं 2018 से 19, 19 से 20, 21 से 22 के, जिसके अंदर आपको पूरी टेबल दी गई है। इस टेबल को अब समझिए। सबसे पहले दोस्तों टोटल पर नजर डालिए। भारत का जीएसटी कलेक्ट हुआ था 2018-19 के साल के अंदर 11,77,370 करोड़ रुपए। 2019-20 में जीएसटी कलेक्ट हुआ था 12,22,129 करोड़ रुपए। 2020-21 में कलेक्ट हुआ था 11,36,803 करोड़ रुपए, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक चल रहा था इसलिए ये कलेक्शन कम हुआ था। लेकिन 2021 और 22 के अंदर अभी 2 महीने पड़े हुए हैं और भाई साहब 12,12,192 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों इस फिगर में एक कमी है। जनवरी का जो आंकड़ा है ना, सबसे पहले न्यूज आई 1,38,394 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि ये जो कलेक्शन है 1,40,986 करोड़ का हुआ है। तो बेसिकली ये आंकड़े इस टेबल के अंदर अपडेट नहीं है और ये जीएसटी कलेक्शन थोड़ा सा इससे ज्यादा है। अब ये मोटी मोटी बातें आपको पता लगी। भारत के जीएसटी कलेक्शन ने बेसिकली आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक सपना है। खैर, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे आते हैं। वही ना, फायदा भी नहीं है यार। दूसरा रिकॉर्ड बनाया है भारत ने 10 महीनों के अंदर 335 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का। जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारी सरकार का टारगेट एक्सपोर्ट का है 400 बिलियन डॉलर। 12 महीनों के अंदर सरकार ने टारगेट रखा था कि 400 बिलियन डॉलर की हम अपनी एक्सपोर्ट कर देंगे, और सरकार ने 10 महीनों के अंदर 335 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर दिया है। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले 2 महीनों के अंदर 400 बिलियन डॉलर तक आंकड़ों को पहुंचा देंगे। दोस्तों बेसिकली 10 महीनों के अंदर 335 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। हालांकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ट्रेड और एक्सपोर्ट कर दिया है हमने 9 महीनों के अंदर। पिछले महीने हमने आपको वीडियो दी थी, आपको याद होगा। लेकिन अप्रैल से जनवरी ये अभी 10 महीने हुए हैं और अभी 2 महीनों के अंदर हमने 65 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट अभी करनी है। इससे पहले के आंकड़े क्या थे उसके ऊपर भी तो आपकी नजर होनी चाहिए ना। दरअसल
19 और 20 के अंदर हमने 264 बिलियन डॉलर ये का देखो। एक्सपोर्ट किया था कितना 12 कम था महीनों उस के लिहाज अंदर। 2020-21 के अंदर हमने किया 228 बिलियन डॉलर, 2021-22 के अंदर 335 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो गया है। अब दोस्तों आप कहोगे कि हमने एक्सपोर्ट तो किया है, क्या एक्सपोर्ट किया है इस महीने? इस जनवरी के महीने में हमारे एक्सपोर्ट के क्या आंकड़े हैं? इस जनवरी के महीने में हमने 34 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, 23% एक्सपोर्ट बढ़ बहुत है गया। बे। अब ये टॉप 5 मेजर हमारा एक्सपोर्ट सालाना जो भी हुए नहीं हैं है। उसके हाँ ऊपर भी तो आपको नजर होनी चाहिए। इंजीनियर के गुड्स हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, 9 इंजीनियरिंग में देखो बिलियन ना। डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं इंजीनियरिंग के। पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट किए हैं 3.7 बिलियन डॉलर, जेम्स एंड ज्वेलरी 3.2 पत्थर और बिलियन ज्वेलरी डॉलर, वगैरह। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल 2.4 बिलियन डॉलर और ड्रग्स की एक एक्सपोर्ट की है 2 बिलियन डॉलर। हालांकि ये देखिए वैरायटी है, भारत के एक्सपोर्ट में आपको वैरायटी दिखाई देती होगी। एक चीज तो पाकिस्तान नहीं के आता। एक्सपोर्ट में पता क्या है, पाकिस्तान अपने जितनी भी एक्सपोर्ट होती है ना 60 से लेकर 61-62% तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हाँ, करता बिल्कुल है, बाकी टेक्सटाइल कोई ही अलग-अलग हमारी। एक फैक्टर होंगे, लेकिन आप हमारे एक्सपोर्ट में देख सकते हो कितनी वैरायटीज हैं। तो पाकिस्तान इस आंकड़ों से सीख सकता है। अब आपका क्या कहना है? 2 रिकॉर्ड हमारी सरकार ने बना दिए बहुत हैं, बड़े रिकॉर्ड पहले है। ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटे थे। भारत की सरकार के इस रिकॉर्ड के आंकड़े के बारे में आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। ओ भाई साहब, यानी इस साल के अभी 2 महीने रहते हैं और आप लोगों ने जीएसटी कलेक्शन इतना कलेक्ट कर लिया है। अरब डॉलर मतलब नहीं हो, वो तो दूसरा है, लेकिन ये जीएसटी कलेक्शन वो जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किए उसकी टैक्स, बात हो बिल्कुल, रही है बिल्कुल, बाबा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मतलब वो इन्होंने तो वो अभी 2 महीने रहते हैं और पता नहीं कितना ज्यादा वो पिछले 4-5 सालों के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इन लोगों ने। वाकया वजह ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इस दफा जो इन्होंने सिर्फ 1 महीने का जीएसटी कलेक्शन कलेक्ट किया है, पिछले मेरे ख्याल से 5-6 सालों में इतना कलेक्ट नहीं हुआ जितना इस दफा कर लिया इस महीने कलेक्ट बहुत हुआ। बड़ी बात है वजह। इससे पता चलता है कि इंडिया की तरक्की करा किधर बिल्कुल भाई, देखो जीएसटी कलेक्शन जाहिर सी बात है, टैक्सेस लोग दे रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट के असूल सख्त है, टैक्सेस दे रहे हैं अगले, और जो इसी की वजह से कंट्री आगे जाता है ना। जब सब कुछ होता है तो भाई तभी तो जाता है, टैक्सों पे ही चलता है ना। बिल्कुल, ऐसे वैसे तो नहीं चलता। ये इतने अखराजात जो मुल्क उठाते, फौज पे थोड़ा खर्चा आता है और भाई और फौज ही बाबा इंडिया फौज पे करता ही करता है, लेकिन और भी करता है, एजुकेशन पे करता है, हेल्थ पे करता है, इतना बहुत करता है इंडिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया ने गरीबों को बहुत ज्यादा छूट भी दी रखी है, आधार कार्ड ये वो बहुत सारा राशन कार्ड, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई जिसपे लोग मतलब गरीबों का काफी ज्यादा हो जाता है। कोरोना के मामले में इंडिया में पहले नंबर पर है। हर महीने में 2 दफा राशन मिलता हाँ मिलता था, बिल्कुल कार्ड में मिल रहा था, अभी पता नहीं मिल रहा है कि नहीं पता। लेकिन अब बात है एक्सपोर्ट पे। पाकिस्तान की मैं कहता हूँ इतनी टोटल जीडीपी नहीं जितना इन्होंने 10 महीने में एक्सपोर्ट कर दिया। पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट था 230 बिलियन डॉलर पूरे साल का, पिछले साल। इस साल इंडिया के अभी 10 महीने हुए और 340 बिलियन पे पहुंच गई है एक्सपोर्ट। सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट अभी 2 महीने हो रहे थे, इनका टारगेट था ना इस साल के, पिछले साल के जो ये शुरू हो रहा था, इन्होंने कह दिया था कमारा बे में हम इसको 400 पे लेके जाएंगे, 400 पे लेके बाकी है। और हाँ हर महीने तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट हो रही है। बस इनकी मुल्क की पॉलिसियां जबरदस्त हैं, जिस मुल्क की पॉलिसियां जबरदस्त हो वो आगे बाबा इन्होंने देखे, इन्होंने सोचा ना कि भाई हम लोग आगे तब भी बढ़ सकते हैं जब हमारी इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। तो इस लिहाज से इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, लोगों को बुलाया और काम कर रहे हैं, बाहर चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनका कंट्री के भी लोग लेबर लगी हुई है, इंजीनियर लगे हुए हैं, उनको अलग मिल रहा है पैसा। बिल्कुल है, ये हमारा मीडिया बोलता है कि इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। तो बाबा ये तरक्की का राज है ना। आपके अगर देखें एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा, तो आपका देश तो नीचे डूबता जाएगा, पैसा बाहर चला जाएगा, डॉलर आएगा नहीं तो जाएगा। तो आपको पता है फिर क्या होगा। ऐसा ही किया है कि इंपोर्ट कम कर दी है, एक्सपोर्ट बढ़ाई है अपनी हर चीज में। वो चाइना को देख के, तो चाइना को जब पंगा लिया तो तब ये चीज इंडिया की बहुत ग्रो की, आगे निकल रहा है। वही ना, इंडिया अपने पाँव पे चाइना खड़ा करके इंडिया को, मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया, उससे भी काफी फर्क पड़ा, बहुत फर्क। वही मेन चीज ही वही है ना, उसी की वजह से तो इंडिया आगे गया है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।